मेरे शुक्र हूँ आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। तो आज का क्लास बिल्कुल ज़बरदस्त होने वाला है। आज का क्लास में समझने वाले हैं इंग्लिश को, सिलेबस को पूरा डिटेल में, पूरा अच्छे तरीक़ा से समझेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके आपको पेपर आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है पेपर का उसका बिल्कुल समझाने का मैं कोशिश करूंगा। आपको 100% समझ में आएगा इंग्लिश का सिलेबस को। आपको इंग्लिश बिल्कुल आपके लिए ज़रूरी है, तो इसलिए इंग्लिश के सिलेबस को बिल्कुल समझिए। 10 क्लास में भले आपका इंग्लिश का पेपर का नंबर नहीं जुटता है, लेकिन आगे आपको इंग्लिश का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, बहुत ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण इंग्लिश है आपके लिए। ठीक है, तो इंग्लिश को सिलेबस को बिल्कुल अच्छे तरीक़े से आपको समझाएंगे, पूरा निचोड़ कर आपको दिमाग में ठोकने वाले हैं इंग्लिश को सिलेबस को। ठीक है, इंग्लिश के सिलेबस में आपको 10 क्लास में इंग्लिश के पेपर में आपको कितना अंक पास होने के लिए चाहिए, तो 30 अंक आपको कम से कम चाहिए इंग्लिश पेपर में पास होने के लिए। लेकिन आपको कम से कम अगर आप किसी जॉब में की तैयारी करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 40 नंबर आना चाहिए इंग्लिश में 10 क्लास में। ठीक है, तो आपको जब तक आप सिलेबस नहीं समझिएगा तब तक आपका 40-50 नंबर नहीं आ सकता। लेकिन मैं 35 से 40 नंबर ये तरीका बता दूंगा लास्ट में, जिससे आप 30 से 40 नंबर ला सकते हैं बिल्कुल इजी तरीका से। ठीक है, तो आज के वीडियो में, आज के क्लास में आपको समझाने का कोशिश करता हूं बेहतर ढंग से आपको इंग्लिश को सिलेबस को। ठीक है, तो इंग्लिश का सिलेबस आपका 100 अंक का पेपर होता है। ठीक है, इंग्लिश आपका पेपर कितना अंक होता है, 100 अंक का। लेकिन बिहार बोर्ड में दोगुना प्रश्न पूछा जाता है, मतलब 200 अंक आपको प्रश्न पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में। आपको 100 अंक प्रश्न का उत्तर देना है, मतलब 200 अंक पूछा गया उसमें आपको 100 अंक का प्रश्न का उत्तर देना, आधा छोड़ना आधा बनाना है। ठीक है, आपको भाली भांति समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 100 अंक का आपका इंग्लिश का पेपर होता है। तो आपका बुक्स कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है क्वेश्चन, तो 40 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक से पूछा जाता है। ठीक है, और ग्रामर सेक्शन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कितना पूछा जाता है, तो 60 मार्क्स का आपका ग्रामर सेक्शन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको इंग्लिश में कितना बुक पढ़ना होता है, तो 2 बुक आपको पढ़ना होता है इंग्लिश में। ठीक है, आप पूरा, हम तो इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको बुक के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आपको कौन कौन चैप्टर इंग्लिश में है। ठीक है, आपको ग्रामर में कौन कौन टॉपिक पढ़ना चाहिए, आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 40 पूछा जाता है, ग्रामर से आपका 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बुक से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछा जाता है और ग्रामर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछा जाता है। तो आपका बुक से सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, 10 मार्क्स का पूछा जाता है, मतलब 10 प्रश्न दिया जाएगा, एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। ठीक है, तो आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है, आपको 10 अंक मिलेगा, 10 अंक आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बुक से आपको इंग्लिश में। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, 5 अंक का आपका प्रश्न नहीं पूछा जाता है इंग्लिश में। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 अंक का जो प्रश्न होता है उसे शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप बुक को पूरा कवर कर लेते हैं दोनों बुक को, तो आप 50 नंबर तक ला सकते हैं। सिर्फ आप बुक पढ़ के 50 अंक आप तक आप ला सकते हैं। ठीक है, 50 अंक आपको लाना होगा। जब आप बुक पढ़ लीजिएगा तो आपको बिल्कुल इजी तरीका से आएगा। लेकिन अब ग्रामर में बात करते हैं कि अगर आप सिर्फ ग्रामर पर ध्यान देते तो कितना अंक आप ला सकते हैं इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, सब्जेक्टिव आपका ग्रामर कितना अंक का पूछा जाता है, तो टोटल आपका सब्जेक्टिव ग्रामर से 40 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, और बुक से आपका 10 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला आपका हो गया पैसेज, जिसको हिंदी में गद्यांश कहते हैं, 20 नंबर का पूछा जाएगा। बिल्कुल ईजी तरीके से 20 नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, फिक्स हो गया आपका। आपका हो गया नेक्स्ट पैराग्राफ, जिसको लेख कहते हैं हिंदी में, आपको 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक लेटर से एक प्रश्न पूछा जाएगा, एप्लीकेशन और नोटिस से एक प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। एक प्रश्न आपका 5 अंक का होगा, 3 प्रश्न आपको पूछा जाएगा, 15 नंबर आपको मिलेगा। एक 5 नंबर लेटर से, 5 नंबर एप्लीकेशन से, 5 नंबर नोटिस से। ठीक है, तो आप ग्रामर पढ़ते हैं सिर्फ, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर आप 100 अंक ला सकते हैं। लेकिन अगर आप बुक पढ़ते हैं तो 50 अंक ला सकते हैं। सिर्फ बुक पढ़ के, ग्रामर पढ़ के आप टोटल 100 अंक ला सकते हैं। आपको 200 अंक का पूछा जाता है, लेकिन आपको 100 अंक का प्रश्न का उत्तर देना आपको होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आपको इंग्लिश में 90-95% स्कोर करना तो आपको क्या क्या पॉइंट पर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है आपको सिलेबस के बारे में समझना चाहिए। क्या चीज़ के बारे में समझना चाहिए, तो आपको सिलेबस के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। आपको सिलेबस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपको बुक मालूम होना चाहिए, कौन कौन हमको बुक पढ़ना है इंग्लिश के पेपर को 90% मार्क्स से लाने के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका हो गया ग्रामर भी का टॉपिक भी आपको पता होना चाहिए, ग्रामर का टॉपिक हमें कौन कौन पढ़ना है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप 95% स्कोर करना चाहते हैं तब एग्जाम में। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वे है क्वेश्चन बैंक का सलूशन। क्वेश्चन बैंक का सलूशन, क्वेश्चन बैंक का आपका सलूशन चौथा पॉइंट महत्वपूर्ण है। पांचवा पॉइंट आपका है टीचर। क्या चीज? टीचर आपका भी डिपेंड करता है। ये 5 पॉइंट को अगर फॉलो करते हैं तो आप 95% 90% स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो आपको ये 5 पॉइंट पर ध्यान होगा। अब टीचर पर भी डिपेंड करता है कि आपका टीचर किस तरह से सिलेबस को कवर किया है, किस तरह से सिलेबस को आपको कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश के सिलेबस को समझने में कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम कोई भी अब नहीं होगा, ठीक है। आप बिल्कुल समझ गए होंगे इंग्लिश को सिलेबस को, ठीक है। तो अगर आपको क्लास पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। और किसी मिलते हैं नेक्स्ट शानदार क्लास में आपको। अब वीडियो क्लास को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है।